नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएलएड पाठशाला में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय। तो समझते हैं विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं विज्ञान क्या है। साइंस, जब आप इसको बारीकी से देखेंगे तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, बी और ज्ञान। बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, ठीक है, और ज्ञान का मतलब होता है जानना। यानी हमारी परिभाषा हो जाएगी कि हमारे चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं के बारे में जानना, समझना, अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो विज्ञान को बेसिकली तीन पार्ट में तोड़ा जाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अभी तक आपने रटा होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, लेकिन अब आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि आप प्रशिक्षु हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? हमारे चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं की भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा रसायन विज्ञान। यानी किसी वस्तु में किसी कारण से यदि आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ बाह्य परिवर्तन होता है तो रसायन विज्ञान कहलाता है। थर्ड हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या? हमारे चारों तरफ उपस्थित प्रत्येक जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। देखा जाए तो ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में पूछा जाएगा तो आगे की क्लासेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी होता है जब भी आप कहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले उसके बेसिक पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 है सजीव वस्तुएं। ठीक है, तो सजीव वस्तुएं क्या हैं और निर्जीव वस्तुएं क्या हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो परिवेश में सिर्फ दो तरीके की वस्तुएं होती है। परिवेश मतलब यूनिवर्स, यानी परिवेश। परि मीन्स चारों ओर और वेश मीन्स आपके, यानी आपके चारों ओर जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है सारा का सारा परिवेश है, सिर्फ आपको छोड़कर। आपके सामने मोबाइल है, कमरा है, कमरे से बाहर जाएंगे तो आपको कुछ सजीव वस्तुएं दिखेंगी, पेड़ पौधे दिखेंगे, जीव जंतु दिखेंगे, सारे के सारे क्या है, परिवेश में आते हैं। तो परिवेश में सिर्फ दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक तो निर्जीव होती है, दूसरी सजीव होती है। तो सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं सजीव, यानी सामान्य होता है होना और जीवन जीवित, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है क्या कहलाते हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी की सारी क्या है, सजीव वस्तुएं। निर्जीव में क्या होता है, नी माने नहीं, जीव जीवन, यानी ऐसी वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि कुर्सी हो गया, पेन हो गया आपके हाथ में, कॉपी हो गई, ये सारे सारे क्या हैं, निर्जीव वस्तुएं। कंप्यूटर हो गया, ठीक है, सारी सारी निर्जीव वस्तुएं। तो इससे एक हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सजीवों के लक्षण, यानी सजीवों में क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि ये सजीव है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है संरचना कोशिका, यानी सजीवों की कोई ना कोई संरचना होगी। और संरचना किससे बनी होती है, एक छोटी इकाई होती है कोशिका, कहीं ना कहीं उससे बनी होती है। ठीक है, बॉडी हो गई, तो बॉडी हो गई तो फिर बॉडी का क्या होगा, आकार व आकृति भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि यदि आप वो भी फिक्स होगी, जैसा कि अब अभी आप पतले हैं, आपका 10 किलो वजन, 20 में उड़ा तो पता लगा आपका 20 किलो वजन हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उसकी भी एक आकृति व जो आकार होता है फिक्स होता है। ठीक है, फिर सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन होगा तो फिर पोषण भी होगा, पोषण होने के साथ साथ वृद्धि भी होगी। जब वृद्धि होगी तो फिर वो गति भी करेगा। ठीक है, गति करेगा तो अपचय की क्रिया भी होगी। उसके बाद प्रजनन, वो प्रजनन भी करेगा।
और प्रजनन करेगा तो उससे संतानें पैदा होगी, तो उससे क्या होगा, जीवन चक्र होगा, ठीक है। और सजीवों में क्या होता है, संवेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है, सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और निर्जीवों तो होती ही नहीं है। तो आज की हम क्लास को यहीं पेंट करते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।